हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, दीपावली पूरे 5 दिन तक चलने वाला पर्व है और इस 5 दिनों में हम यम देवता की भी पूजा करते हैं, यानी कि यम भगवान के निमित्त दीपदान इन दिनों में किया जाता है। यम के दीपक को कहीं कहीं पर बड़ा दीपक भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, यम के दीपक को जलाने के नियम क्या होते हैं, कौन इस दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, किस दिशा में हमें यम का दीपक लगाना चाहिए, दीपक जलने के बाद में दीपक का क्या करना है। यह सारी जानकारी यम के दीपक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर खील बतासा लिया है, माचिस ली है, चंदन रोली का चौकटा लिया है, कुछ सिक्के लिए हैं और सरसों का तेल, फूल और यहाँ पर कौड़ी ली है। यदि आपको कौड़ी नहीं मिलती है तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर तेल ले लिया है मैंने सरसों का, क्योंकि सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। फूल लिया है, जल लिया है, काले तिल और साथ में नमक, बिना नमक वाला जो है आटा लिया है। हमें सख्त आटा गूंदना है, जो कि हमें दीपक बनाना है चौमुखी। और इसके बाद में हमें रुई की बाती लगानी है। आप चाहें तो ये कॉटन अलग से ले सकते हैं या फिर बनी बनाई बत्तियां भी ले सकते हैं। तो देखिए भक्तों, ये मैंने सूखा आटा लिया है। आप चावल का या फिर हल्दी का या गेहूं का आटा ले सकते हैं, हल्दी भी ले सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर स्वास्तिक बनाना होता है। कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमें शुभ चिन्ह जरूर से बनाना चाहिए। जहाँ पर आप ये पूजन कर रहे हैं वहाँ पर साफ सुथरा कर ले। उसके बाद में चौकी पर या फिर डायरेक्ट जमीन पर भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें शुभ चिन्ह बनाना है स्वास्तिक, क्योंकि हम गणेश जी का ध्यान करके इस पूजन को करेंगे। तो देखिए, जो ये यम का दीपक है सबसे पहले घर में अंदर जलाया जाता है और उसके बाद में इस दीपक को बाहर ले जाया जाता है। तो हम यहाँ पर आटे का दीपक बना लेंगे। तो वो देखिए भक्तों, ये जो दीपक है घर में जो बड़ी बूढ़ी औरत होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो जलाती हैं। यदि आपके घर में कोई बड़ी बूढ़ी स्त्री नहीं है, महिला नहीं है, तो इस दीपक को कोई भी जला सकता है, घर के कोई भी सदस्य जला सकता है। और अगर घर में बड़ी उम्र की महिलाएं हैं वो भी जला सकती हैं। और जैसे कोई उपलब्ध ना हो घर में तो पुरुष भी इस दीपक को जला सकते हैं, और वैसे स्त्रियां ही जलाती हैं इस दीपक को। देखिए, हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। अब ये आटे को हम अच्छे से मसल करके जो है तैयार करेंगे। तो देखिए, इन दिनों में जो यम का दिया जलाते हैं ना, वो आप आटे का या फिर आप मिट्टी का ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे धातु का दिया हमें भूले से भी नहीं जलाना है, क्योंकि इस दिए का जो होता है विसर्जन आप तांबे या पीतल का दिया ना लें, ना ही जलाएं। उसके बाद में यहाँ पर हम आटे से चौकोर दीपक बना लेते हैं, और आप इतना बड़ा दीपक बनाएं कि ये पूरी रात जलता रहे और सुबह होते ही ये अपने आप बुझ जाए। तो इतना बड़ा हमें दीपक चाहिए होगा। अब हम यहाँ पर रुई से जो है बाती बट लेंगे। तो आप इस तरह से बट सकते हैं। तो देखिए भक्तों, इस तरह से हमें ये पूजन करना होता है। और यहाँ पर सरसों का तेल इसमें इतना भर देंगे कि ये अच्छे से जलता रहे। हमें जलता हुआ दीपक ही बाहर लेकर के जाना है। पहले हम यहाँ पर जल का छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो है गणेश जी का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो फूलों का आसन दे करके या फिर खील बतासे का आसन दे करके भी आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अंदर हम 1 रुपये का सिक्का और एक कौड़ी डाल देंगे। यदि आपको कौड़ी नहीं मिलती है तो पार्ट स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़े से काले तिल या फिर काले उड़द की दाल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हम चंदन रोली से यहाँ पर टीका करेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। रंगोली भी बना सकते हैं चौकी के नीचे। तो चौमुखी दिया हमने बना लिया है, इस तरह से बनाना है। और देखिए, घर के परिवार के सभी सदस्य जब घर के अंदर आ जाएं तब रात्रि में, यानी कि उसके बाद में कोई भी घर से बाहर ना जाए। यदि किसी काम से कोई बाहर गया, जब तक वो आ ना जाए तब तक इस दीपक को हमें जलाना नहीं है। खील बताशे का हम यहाँ भोग लगा देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, जब सारे सदस्य घर के अंदर आ जाते हैं तब हमें इस दीपक को जलाना होता है और उसके बाद इसे बाहर ले जाया जाता है। तो ये थी हमारी जो है पूजन हो जाता है दीपक का। उसके बाद में घर में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी इस दीपक का परिक्रमा करते हैं और एक एक सिक्का यहाँ पर चढ़ाते जाते हैं। तो जो ये पूजन हो जाने के बाद में इन सिक्कों का हमें दान कर दिया जाता है, इसे घर में नहीं रखा जाता है। तो सब एक एक परिक्रमा लगाएंगे, अपने नाम का सिक्का यहाँ पर रखते जाएंगे, डालते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये
पूजन करना होता है, परिक्रमा जरूर से लगाएं। और देखिए भक्तों, इसको जलाने की जो मान्यताएं हैं अपनी अलग अलग हैं। किसी के यहाँ पर ये तो धनतेरस के दिन जलाया जाता है रात्रि में, और किसी किसी के यहाँ पर यह नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली को जलाया जाता है, और किसी के यहाँ पर यह दिया यम द्वितीया यानी कि भाई दूज के दिन तक जलाया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर ये दीपावली के पूरे 5 दिनों तक जलाया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ पर यम दीपक जलाया जाता है तब आप जला सकते हैं। 5 दिन भी जला सकते हैं या 3 दिनों में भी, किसी के एक दिन भी, या आप यम का दीपक जला सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम यहाँ पर क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे, थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीज़ों को मिनस देंगे, और जो ये भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है इसे हमें खाना नहीं होता है, ये गाय को या फिर किसी पशु पक्षियों को खिला देते हैं, घर में नहीं रखते हैं। और देखिए मैंने एक प्लेट में फूलों का आसन लिया है जो कि हम यहाँ पर दीपक लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चावल भी ले सकते हैं, साबुत, कोई भी साबुत खड़ा अनाज ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ दीपक को उठा लेंगे और इसे घर के बाहर ले जाएंगे। तो देखिए आप चाहे फ्लैट में रहते हो, चाहे किराए के मकान में रहते हो, चाहे खुद का मकान हो, ये घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस दीपक को जलाया जाता है। इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक हम दीपक जला रहे हैं इसे हमें देखना नहीं होता है, तो हम घर से बाहर लेकर के जा रहे हैं। तो देखिए दक्षिण दिशा को यम देवता का दिशा माना गया है, तो जब आप घर के बाहर जाएं तो दक्षिण दिशा में इस दिए को रखें। तो देखिए भक्तों, घर की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। इस तरह से आप पहले बाहर निकलिए। रात के समय हमें ये दीपक जलाना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर घर से बाहर आ गए हैं, तो इसी तरह से आप निकल जाएं बाहर और घर के बाहर करना है। और देखिए भक्तों, यम देवता से जब हम दीपक रखेंगे तो यम देवता से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर फूलों से जो है आसन दे रही हूँ। आप चाहें तो खील बतासे का आसन दे सकते हैं, चावलों का आसन दे सकते हैं, या फिर गेहूं बाजरा रख करके भी इस दीपक को रख सकते हैं। तो हम ये दीपक घर की जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस दीपक को रखेंगे और यम देवता से जो है प्रार्थना करेंगे कि हे यम देवता, हम घर के बाहर से ही आपका स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं। हमारा यह दीपदान आप स्वीकार करें और हमारे घर के परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। और जिस प्रकार से यह दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है, उसी प्रकार से चारों दिशाओं से किसी भी दिशा से हमारे घर में किसी भी प्रकार के अनिष्ट की कोई खबर ना आए। हे यम देवता, हम पर कृपा करो, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करो। ऐसा हमें प्रार्थना करना है। दिया प्रज्वलित कर देते हैं, रख देते हैं। दिया जलाने के बाद में हमें ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुकना है, अंदर चले जाना है। कोशिश करें कि यह दिया प्रज्वलित करने के बाद में परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस दिए को उल्लंघना नहीं चाहिए, ना ही पैर से। और देखिए इस दिए को जलता हुआ भी नहीं देखना चाहिए और ना ही बुझता हुआ देखना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। तो कोशिश करें कि इतना तेल भरे कि सुबह होने से पहले पहले ये शांत हो जाए। तो ऐसे प्रज्वलित दीवा हमें करना है। आप घर में आकर के हाथ मुंह धुल लें। तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य रूप से करें। अगले दिन सुबह के समय उस दिया शांत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस दिए को, तो देखिए हम यहाँ पर जो है सुबह हो गई है, सुबह सुबह हमें इस दीपक को हटा लेना है। तो जो हमने कौड़ी रखी है, कौड़ी आप निकाल लीजिएगा, और जो आपने 1 रुपये का सिक्का रखा है वो भी आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमें पूरे 5 दिनों तक इसका दीपक जलाना है यम का। तो आप इस कौड़ी सिक्के को आप दान कर दीजिएगा, कौड़ी को रख लीजिएगा। और जो ये आटे का दीपक है या आपने सराही में मिट्टी का दीपक रखा है वो आपने घर के अंदर नहीं लेकर के जाना है। यदि आपने अक्षत रखे हैं वो आप किसी को दान कर दीजिएगा। यदि आपने फूलों का आसन दिया है तो आप इसे भूमि विसर्जन कर दीजिएगा या फिर जल विसर्जन कर दीजिएगा। अगर जल नहीं विसर्जन कर पा रहे तो भूमि में यानी मिट्टी में गाड़ दीजिएगा। ये अपने आप आटा समाहित हो जाता है, चींटी आदि खा लेती हैं, या फिर आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे छोड़ करके आ सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है यम का दीपक जलाना होता है। तो आई होप आपको यह यम का दीपक कब जलाना है, किस दिशा में रखना है, इसका क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे। आप सभी को हैप्पी दीपावली।